देखिए आप लोग ना जब तक अपना नज़रिया चेंज नहीं करोगे ना, जब तक आप आज शाम के एनालिसिस करके बैठे हो कि कल मैं बाइंग ही करूंगा मार्केट बहुत अच्छा है या कल मैं सेल ही करूंगा मार्केट बहुत खराब है, तब तक आप हमेशा लॉस करते रहोगे। मार्केट को ओपन होने दीजिए और ओपन होने के बाद जो आपने लेवल निकाले हैं उस लेवल के एनालिसिस कीजिए और वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए जहां पे जो आपने लेवल निकाले हैं। हमेशा अपने लेवल पे पहले बिलीव करना सीखिए, क्योंकि पहले 100-150 दिन आपको अपने लेवल पे बिलीव नहीं आएगा और मार्केट आपको बिलीव करने भी नहीं देगा। मार्केट आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाके पहले चलेगा 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट, फिर वो ऊपर निकलेगा, उतनी देर में ही आप लोग डर के बाहर निकल जाते हो। तो अपनी एनालिसिस कीजिए, अपना स्टॉप लॉस परफेक्ट रखिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, टारगेट के लिए मैं कोई एनालिसिस नहीं करता हूं, टारगेट में मोमेंटम को ट्रेड करता हूं, मार्केट के बिहेवियर को देखता हूं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को देखता हूं, उसके हिसाब से टारगेट पे चलते रहता हूं। लेकिन मेरा लॉस फिक्स रहता है कि इस ट्रेड में मैं इतना ही लॉस लेने वाला हूं। तो यहां पे मैंने कुछ ट्रेड लिए थे 9:23, 9:24 पे मैंने ट्रेड लिए थे 43,400 की कॉल, 43,500 की कॉल का मैंने यहां पे लिया था। शुक्र मनाइए कि आज फ्राइडे था, कहीं यही मूव अगर गुरुवार के सेशन में होता तो प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होता, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में आप लोग को पता है, जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, मैं फ्राइडे को और मंडे को ट्रेडिंग थोड़ा सा कम करता, मतलब क्वांटिटी को कम रखता हूं। बुधवार गुरुवार की अपेक्षा में बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो यहां पे मैंने ये ट्रेड लिया था। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, मैं इसका लॉजिक आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को समझिए। देखिए हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई मेरा लॉजिक होता है, मैं लेवल देता हूं, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो उस लॉजिक को समझिए। और मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी का एक लेवल आप लोग को दिया था कि 43,000, एक मिनट, मैंने लेवल दिया था 43,477 के ऊपर बैंक निफ्टी हाई मारेगा, और मैंने जो सपोर्ट लेवल दिया था वो लेवल दिया था 43,255 से लेकर के 43,343, और बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया वो लो लगाया 43,347 यानी 43,347 का बैंक निफ्टी ने लो लगाया है। तो चलिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे कुछ मैंने ऑर्डर बुक अपने दिखा दिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो और आप लोग को दिखेगा 3:23, 52 सेकेंड, 3:23, 54 सेकेंड, 55 सेकेंड, 3:23, 55 यहाँ पे देखिए 56 सेकेंड। तो काफ़ी सारे ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। छोड़ दीजिए सारे ट्रेड दिखाना है, आप लोग कैलकुलेशन मत करो। तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट वहाँ पे देख लो आप लोग। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टेक्निकल एनालिसिस में। तो यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट में ऐसा मैंने क्या देखा था और क्यों वो लेवल मैंने आप लोग को दिया था। अगर अभी तक आप लोग हमारे ट्रेडिंग ऐप आर्ट ट्रेडिंग को डाउनलोड नहीं किया तो पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे मैं चार्ट पे क्लियर चीजें पोस्ट करता हूं, जिससे आपको सीखने में हेल्प होगी। यार आप ट्रेडिंग करने आओगे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आओगे तो जीवन में कुछ सीख नहीं पाओगे। पहले आप सीखने के लिए आओ। जब सीखने के लिए आओगे ना तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ कमा के दे देगा। ये ध्यान रखो, आप लोग बिना सीखे यहाँ पे कमाने के लिए आ रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से आप अपने जो जमा पूंजी है उसको गंवाने के लिए आ रहे हो। तो वो चीजें मत करो यार, बड़ी तकलीफ होती है जब पैसा यहाँ पे जाता है, खासतौर से वो पैसा जिस पैसे को आपने बहुत मेहनत से संभाल के रखा हुआ है। पहले चीजों को समझिए। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, पहले यहां पे देखता हूं। ये 5 मिनट का चार्ट है। पहले चार्ट को ध्यान से देखिए, इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है और कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं अभी बताता हूं आप लोग। तो आपने उम्मीद है कि आपने कमेंट करके मुझे बता दिया होगा, मैं कमेंट पढ़ लूंगा आप लोग का। अब चीजों को यहां पे समझिए। कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है। कहां पे? कल की क्लोजिंग के आसपास का मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेके मार्केट कंसोलिडेट करके धीरे से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकल जाता है। और कल भी मैंने ये लेवल यहां पे कोई लेवल तो मैंने दिया था शायद 533 का या 522 का लेवल कल मैंने यहां पे दिया था, और उसने भी बहुत अच्छा मूव किया। वापस बैंक निफ्टी कहां पे गया था? लगभग 700 के आसपास तक गया था, ठीक है। और यहां पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी जिसको मैंने ट्रेड किया था, तो वहां पे मैंने पुट लिया था, छोटी क्वांटिटी के साथ मैंने यहां पे पुट भी लिया था। अब यहां पे आज के सेशन में देखो, ये वाली जो कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल ना, ये वाली आज की कैंडल है। मार्केट यहां पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक पहली ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, और मार्केट फिर यहां पे नीचे आके वापस कंसोलिडेट करता है। मैंने ट्रेड लिया इस तीसरी कैंडल जो आपको दिख रही है ग्रीन वाली, पहले मैं इसको हटा देता हूं। ये ग्रीन वाली जो तीसरी कैंडल आपको दिख रही है ना, वो ये 1 2 3 ये वाली जो कैंडल, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं फिर समझाता हूं। मैंने ट्रेड लिया है इस कैंडल पे, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया है। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है वो 25 की कैंडल है, तो मैंने 23 पे यहीं पे ट्रेड लिया है। और इस कैंडल का जो लो है वो है 43,352 का, और बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है वो लो लगाया है 43,347 का। तो लगभग मैंने लो के आसपास लिया है। इस कैंडल ने लो लगाया, उसके बाद देखिए ये कंसोलिडेट किया है। लो लगाने के बाद ये कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेट कहाँ पे करा? देखिए एक चीज पहले समझ लीजिए, अगर मार्केट को आप सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले मार्केट के बिहेवियर को समझिए कि मार्केट कंट्रोल कौन कर रहा है। यहाँ पे अभी मार्केट जो हमारा है बैंक निफ्टी, वो बायर कंट्रोल कर रहा है। जब भी डिप मिलता है बायर तुरंत वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, सेलर को वो एक्टिव ही नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर भी कल वाले
वाले लो के आसपास जैसे मार्केट आया, मार्केट कल वाले लो के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे फिर से यहाँ पे बायर ने कंट्रोल कर लिया। देखिए अगर मार्केट को गिरना होता ना तो पहली जो ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो रेड कैंडल बननी है ना, ये तीसरी कैंडल ऊपर ही नहीं आती, इस लो के नीचे ही, इस रेड कैंडल के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करके धीरे धीरे करके वो आती कहाँ पे 300 335 के आसपास तक ये आती। लेकिन मार्केट ने वो नहीं किया और मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा। तीसरी कैंडल मार्केट की यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल होल्ड कर रही है। इस कैंडल को मैंने जब ट्रेड लिया तो ये कैंडल होल्ड कर रही थी, तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया क्योंकि मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि ये बायर ही कंट्रोल, आज भी इसको बायर ही कंट्रोल करेंगे, नहीं तो मार्केट नीचे की साइड में। ये पहली वाली ग्रीन कैंडल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया, दूसरी वाली रेड कैंडल के ऊपर जब ग्रीन बन गई तो यहाँ मेरे पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि मार्केट शायद 322, मेरा जो स्टॉप लॉस मैं मान के चल रहा था, जब मैंने ट्रेड लिया था उस समय मैंने स्टॉप लॉस मान के रखा था 43,288, ये मैं मान के चला था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा और इसके बाद में सेल की पोजीशन, तो तुरंत सेल की पोजीशन बनाऊंगा। जैसे इस पोजीशन से एग्जिट होऊंगा बाइंग वाली, उसमें मैं सेल की पोजीशन, यानी फिर मैं यहाँ पे पुट बाइंग कर लूंगा तुरंत। 43,400 और 43,500 की पुट मैं लगा के रखा था बास्केट, वो मैं पुट यहाँ पे बाइंग कर लेता अगर मार्केट 288 को ब्रेक करता। लेकिन देखिए आप अपनी एनालिसिस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। देखिए एसएल भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा एसएल होगा, लेकिन एसएल पे निकल जाना। आप लोग क्या करते हो, एसएल पे सोच विचार करते रहते हो, निकलूँ ना निकलूँ, 1,000 का लॉस है, 2,000 का हो गया, फिर 5,000 का हो गया, निकलना तो है ही, मार्केट छोड़ेगा नहीं आपको निकाले बिना। तो भैया 1,000 के लॉस पे क्यों नहीं निकल जाते हो, क्यों लॉस लेके बैठे रह रहे हो। तो यहां पे मैंने ये कंसोलिडेट किया, जैसे मार्केट ऊपर की साइड में निकला, मार्केट धीरे धीरे करके, और मैंने जो लेवल दिया था 447 का, वो लेवल इस रेड कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल का जो बॉडी बना था इसी लेवल के आसपास, थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने एज अ थोड़ा सा बफरिंग मैंने पकड़ लिया था, इसी लेवल के आसपास मैंने डाल के रखा था कि 43,477 के बाद निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बुल मार्केट होता है ना, अगर इसको सेलर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो बायर इतनी तेजी से आते हैं कि मार्केट के 40-50 पॉइंट पहले से ही वो हाई बनाने के लिए मार्केट बैंक निफ्टी तैयार होता है। कभी भी आप देखना अगर बुल मार्केट होगा तो मैं हमेशा 40-50 पॉइंट पहले ही आप लोग को बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पे न्यू हाई मारेगा, तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही मार्केट न्यू हाई मारेगा। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तो मार्केट न्यू हाई नहीं मारेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अब धीरे धीरे करके इसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने, अब इसको थोड़ा, अब चार्ट को मैं इधर लेके आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला 477 के बाद से मार्केट ने कभी 477 वाला लेवल दिखाया ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 477 के ऊपर मार्केट निकला, अब इसी जगह पे आके क्या कर रहा है, ये सपोर्ट, ये थोड़ा सा जोन जो था ना, ये टाइम पास जोन था। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा है। सेलर को लाना होता तो सेलर यहीं से इसको नीचे लाते, इसको ऊपर 500 के ऊपर टिकने नहीं देते। अब जब ये 500 के ऊपर टिकने लगा तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बैठ गया कि अभी 500 के ऊपर निकला है, जैसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, ये निकालेगा। तो मेरा पहला टारगेट जो यहाँ पे था, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है आप लोग को कि 43,666 ये मेरा पहला टारगेट था, और सेकंड टारगेट कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 43,755 ये मेरा सेकंड टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में था। और बैंक निफ्टी गया कहाँ पे, 43,905 का शायद इसने हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने। ये कैंडल 43,905 का हाई लगाया बैंक निफ्टी, और धीरे धीरे करके फिर ये ऊपर की साइड में निकलते गया। मैं पोजीशन में बना रहा। लास्ट पोजीशन जो इंस्टाग्राम में आप लोग को मैंने दिखाया उसी लेवल के आसपास मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया था, 1800 क्वांटिटी का ट्रेड लिया था, वो ट्रेड भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में मेरा कटा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव हमें मिल गया। आपको समझना कि आपको बिहेवियर देखना है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट क्या कर रहा है रोज रोज। क्या किसी दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि बायर कंट्रोल कर रहा है। क्या मार्केट किसी दिन ऊपर ओपन होकर ज्यादा नीचे जा रहा? नहीं जा रहा, क्योंकि बायर उसको कंट्रोल कर ले, कहीं ना कहीं पे बायर आके उसको कंट्रोल करते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये थी ना, जो ये बुधवार के सेशन में मार्केट जो नीचे गया था ना, ये जो मार्केट नीचे गया था, जैसा कि इस लेवल को भी मैंने आप लोग को दिया था कि 43,188 के नीचे जाएगा तो मार्केट, देखिए अगर आप, सबसे अच्छी चीज ये बुधवार की जो कैंडल, ये जो बायर कंट्रोल करके ऊपर लेके गए ना, ये सेलर की हालत खराब कर दिया इन्होंने। क्योंकि सेलर की हालत इसलिए खराब हो गई कि एक बार मार्केट नीचे की साइड में आया और उसी पल मार्केट ने कवर कर लिया, और शाम होते होते मार्केट क्या किया, डे हाई के आसपास जाके क्लोज किया। तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल चुका है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है वो आप लोग कल जरूर देखिएगा। वहाँ पे कुछ नई चीजें आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे तैयार बैठा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वीकली चार्ट वाली वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और जहां तक जब मैंने इसको बाइंग किया तो इसको जो एग्जिट करने का तरीका मेरा आप लोग को पता है। देखिए अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, या तो मार्केट मोमेंटम पकड़ ले। देखिए ऐसे मार्केट में अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाइंग करूँ, मान लो ऐसे बाइंग करूँ, ऐसे ग्रीन 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 चलता बना गया, तो जहाँ पे रेड कैंडल बनेगी वहीं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करके कंटिन्यू करके धीरे धीरे वो
करके जाता है तो मैं शांति से थोड़ा सा बैठा रहता हूँ। हाँ, एक चीज़ जरूर करता हूँ कि बाइंग प्राइस के नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसएल ऊपर कर लेता हूँ। जो एसएल पहले 288 का मैं लगा के बैठा था, उस एसएल को मैं अब 350 के ऊपर लेके चलाया, क्योंकि मेरी बाइंग ही लगभग 43,352 या 357 के आसपास की मैंने बाइंग किया था बैंक निफ्टी को। जब उस समय इंडेक्स चल रहा था वहाँ पे मैंने बाइंग करना स्टार्ट किया, और जैसे कंसोलिडेट करने के बाद निकला तो बड़ा टारगेट चाहिए तो हमेशा पिछले लो को मैं ऐसे लगा के कंटिन्यू चलते रहता हूँ। ऐसे मोमेंटम के बाद फिर मैं रुकता नहीं। कभी भी अगर मान लीजिए बाइंग किया और बाइंग करने के बाद ही ऐसी 5, 6, 7 कैंडल बन गई, यानी 150-200 पॉइंट का वन वे मूव चला गया, तो ये समझ जाइएगा बैंक निफ्टी में वन वे मूव जाने के बाद फिर ये कंसोलिडेट करने लगेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर वन वे मूव, मान लीजिए यहाँ से बाइंग किया, मैं यहाँ तक मान लो धीरे धीरे रुक गया, लेकिन अगर यही बहुत तेजी से यहाँ तक गया होता तो शायद मैं यहीं पे एग्जिट कर जाता, क्योंकि मेरा माइंडसेट, मेरा मोमेंटम यहीं पे जाके खत्म हो जाता। अगर मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे अभी मोमेंटम बना ही नहीं, जो मोमेंटम मुझे चाहिए था वो मोमेंटम बना ही नहीं था, ये धीरे धीरे करके चल रहा था, इसलिए मैं मोमेंटम का वेट कर रहा था, और पिछले जो लो बन रहे थे उसके लो का मैं ऐसे लगाते हुए कंटिन्यू ऊपर की साइड में चल रहा था।